सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने कहा, एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आने दो। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूंगा? इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जस्टिस जमाल ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा? इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। जस्टिस तरमीन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा पीटीआई के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिस वजह से तनाजा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। दौरान समाअत आजाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया। जस्टिस तरमीन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। यूनिट तक बिजली पर 3 महीने के लिए रियायत देने जा रहे हैं। हमने सियासत को बचाकर अपनी सियासत दांव पर लगाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, पिछली हुकूमत ने मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावे किए। कहा गया, लूटे गए 300 अरब वापस लाएंगे। लूटी दौलत एक थैला वापस न आया। हकीकत में हल्का 11 की जेबें भरी गई। अब मुश्किल वक्त से मुल्क निकल चुका। सबकी कोशिशों से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अगर IMF की मदद ना होती तो आज कहां का बजट और कहां की सियासत। 90 दिन में करप्शन खात्मे के दावे किए गए। हम सब की काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। पीटीआई हुकूमत ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। 190 मिलियन पाउंड की रकम खजाने में जमा कराने की बजाय खुर्द बुर्द की गई। साबिक दौर में महंगे तरीन IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर किया गया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया। शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा हो गई और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर बचत प्रोग्राम शुरू करेगी। FBR की 100% डिजिटलाइजेशन हो रही है। हुकूमत ने इदारों में डाउन साइजिंग का आगाज कर दिया है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुतनासिब है। हमें खुशी होती है अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के बार मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को ज्यादा से ज्यादा वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जो उसकी जीती हुई सीटों के मुताबिक हों। पार्टी की पीटीआई ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाए। मखसूस नशिस्तों की वजह से आज तक केपी में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिसको आवाम ने वोट दिया उसे पार्लियामान में होना चाहिए। कमल शौजब ने कहा, आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उम्मीद है हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी और पार्टी को मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पर नहीं देने देंगे। वफाकी हुकूमत ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। नोटिफिकेशन जारी। फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफा 54 के तहत दी गई। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से खुफिया इदारे के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को यह इख्तियार दिया गया है।
हुकूमत ने टेप रिकॉर्ड की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार किया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल में जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वफाकी हुकूमत के ऐलामिये पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में जाएंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी जेल में होंगी। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए खाबर मानेका की नजरसानी दरखास्त खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। हाई कोर्ट पहले ही सेशन कोर्ट को मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर चुकी। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। खावर मानका बोले, सोशल मीडिया पर मुझे, मेरी फैमिली को बुरा भला कहा गया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई निकाह केस के मुजरिम हैं। साबिक वजीर आजम इस मामले पर भी कौम से झूठ बोल रहा है। किसी ने आज तक बानी पीटीआई से सवाल नहीं किया कि आपने गलत बयानी क्यों की। कोई चीज गलत हुई थी इसलिए छुपाया गया। निकाह की इतनी जल्दी क्यों थी, कौम को भी बता दें। बाप पार्टी नाम अजीब सा है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के जुमले पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP से मुतालिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स में कहा, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो आपके दलाल के मुताबिक मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? इलेक्शन धांधली केस लीकी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बयान हल्फी जमा करा दिया। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। आपने EMS सिस्टम का क्या किया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा, इस बारे में पूछकर बताऊंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा, अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म्स एजेंट्स को नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। वाकई की तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर कोई आम शहरी भी रिकॉर्ड देखना चाहता है देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ट्रिब्यूनल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। कासिम सूरी बैरून मुल्क कैसे गए, वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को भी नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी पाजीसा ने रिमार्क दिए, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तिना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तिना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तिना पर गैर आईनी इक़दाम किया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात की रजिस्ट्रेशन से पहले एतराज। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर इलेक्शन कमीशन में दर्ज। सियासी जमात का एतराज। चेयरमैन हम जमात पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद अमजद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से राब्ता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर सियासी जमात का अलग नाम होना चाहिए। अगर एक नाम से जमात दर्ज हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। नौ मई के एक मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बरी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। महफूज फैसला जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का नाम PNIL से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जब कानून कहता है नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला गया। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA बोले, माजरत लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को
थाना मरी के मुकदमे में बरी कर दिया गया। शेख रशीद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाने का थाना मरी में मुकदमा दर्ज था। जस्टिस मोहम्मद ज़ीशान ने दोनों तरफ के दलाल सुनने के बाद शेख रशीद अहमद को केस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। मानी पीटीआई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासिर हो। रियासती ढांचा इदारों पर खड़ा होता है। एक एक करके तमाम इदारों को मलियामेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तबाह बर्बाद हो गया। अब अदालतों के पीछे पड़े हैं। जब आप तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। आम आदमी को बिजली के बिलों ने मुतासर किया। तनख्वाहदार तबके को समझ नहीं आ रही कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। वजीर खजाना हॉलैंड के शहरी हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़कर वापस जाएंगे। इस वक्त तलखियां खत्म करने की जरूरत है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। बानी पीटीआई को जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की इजाजत दी जाए दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी। सेक्रेटरी दिफा दाखिला महकमे दाखिला पंजाब की तरफ से जवाब ना जमा कराया जा सका। सेक्रेटरी दिफा की तरफ से जवाब आना सबसे ज्यादा जरूरी। शोएब शाहीन एडवोकेट के दलाल दरख्वास्त गुजार के बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ हैं। वजारत दिफा रिपोर्ट जमा कराए। अडियाला जेल से जरा चेक कर लें। चीफ जस्टिस की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद के एक भी उम्मीदवार ने इलेक्शन नहीं लड़ा। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा साहबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। वो आज इस्तदा कर रहे हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ कानून और आइन वाज़े है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है। कर्ज प्रोग्राम IMF ने मुआहदे का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के 8 अरब डॉलर की बजाय 6.5 अरब डॉलर पर बात फाइनल हो रही है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से वर्चुअली बातचीत कर रही है। पाकिस्तान IMF शरात पर तमाम पेशगी इक़दाम पर अमल दरामद कर चुका। पाकिस्तान ने एटमी तवानाई के हुसूल में अपने मुस्बत किरदार को उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा मुआशी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिशें नाकाम बना दी हैं। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम मनवा रहा है। साल 2017 के बाद पाकिस्तान को तारीख का बदतरीन नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा अलंबरदार है। पाकिस्तान ने गजा पर भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ नाम लेकर आलमी अदालत में मुकदमात की आवाज उठाई। यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई काबीना के इजलास में कहा पंजाब की सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का काम शुरू कर रही हूँ। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आई। गंदम न खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान काम नहीं। आटे के निर्ख 200 रुपए बढ़ने पर अपनी टीम को फौरन बुला लिया। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी अमर है। पहली मरतबा आटे के निर्ख मुकर्रर करने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन। जून 2022 के बाद भर्ती मुलाजमीन को माहाना पेंशन नहीं मिलेगी।
खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम नाफिज, स्कीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नए अफसरान को भी स्कीम में शामिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की रिवायती पेंशन खत्म करने वाला पहला सूबा बन गया। नई स्कीम के तहत मुलाजमीन को अब माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद यकमुश्त अदायगी की जाएगी। नए पेंशन सिस्टम को कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नाम दिया गया, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाह से उनके पे स्केल की बुनियाद पर माहाना कटौती की जाएगी। सूबाई हुकूमत उसमें बराबर का हिस्सा डालेगी। आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के मसले पर मदद करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, UNHCR अफगान मुहाजिरीन के लिए एक पायदार हल को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करे। अफगान मुहाजिरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल। अफगान मुहाजिरीन की वापसी में पाकिस्तान को दरपेश समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस, सलामती के खतरात को मद्देनजर रखा जाए। आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन की मदद से पड़ने वाले बोझ को कम करने में किरदार अदा करे। दहशतगर्दों से मुआहदे तहरीक इंसाफ ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने किए। तनकीद करने वाले अपने गिरेबानों में झांके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल जरदारी के साथ बैठे 2 लोग मुस्तरद शुदा हैं। अवाम ने आपको मुस्तरद किया, शुक्रिया इलेक्शन कमीशन और कुछ और लोगों का अदा करें। दहशतगर्दों से मुआहदे तब हुए जब आसिफ अली जरदारी सदर और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म थे। उसी गवर्नर हाउस में बैठकर दहशतगर्दों से मुआहदे हुए। दहशतगर्दी का सबसे मनफी असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ा। MQM पाकिस्तान के तमाम मामलात एक बार फिर मुस्तफ़ा कमाल के सपुर्द। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी एक बार फिर बैरून मुल्क रवाना। मुस्तफ़ा कमाल को MQM पाकिस्तान का कायम मकाम सरबराह बना दिया गया। कायम मकाम सरबराह के हवाले से पार्टी की तमाम तंजीमी और सियासी विंग को आगाह कर दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस का तफसीली फैसला कल आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत के अलंबरदार थे। तवील मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए कि वो सजा गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। करारदाद पेश की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर एक अवार्ड भी होना चाहिए। हमारा असल टास्क शऊर देना जो 4 दीवारी तक महदूद है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीर से खिताब। कहा, पढ़े लिखे तबके को ज़मीनी हकायक तकालीफ का शऊर। हम इन चीज़ों को सेमिनार से निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकते। हमें इन चीज़ों के लिए रवैये बदलने हैं। तहरीक आगाज करने की ज़रूरत है। हमारे समाजी मसाइल एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। वसीयत कौम, हमें अपना रवैया बदलना होगा। गुर्बत और अफलास बहुत बड़ा मसला। हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वसाइल की कमी की वजह से जिम्मेदारियों से हटा हुआ है। अवामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं होगा। फिलहाल अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल को नई सियासी जमात बनाने पर गुड लक कहता हूँ। वो भी इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करें। आप मेरी हालत देख लें, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैंने क्या सियासत करनी है। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त के सिलसिले में असद उमर इत्सदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। साबिक वफाकी वजीर ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी सर्जरी हुई है, बड़ी मुश्किल से चलकर आया हूँ, मेरी हाजिरी मुकम्मल हो चुकी, मुझे वापस जाने की इजाजत दे दें। गुजरा में पुरानी दुश्मनी 3 जाने ले गई। गुजरा में ज़काउल्लाह ग्रुप ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों और उनके मुलाजिम को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन ज़रई रकबे पर स्प्रे करके वापस आ रहे थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रावलपिंडी अडयाला जेल में एक और हवालाती मुबैना तौर पर कातिल जेल इंसामिया और मुखालफिन के खिलाफ थाना सदर बैरूनी में दर्ज। रावलपिंडी शख्सियात का रिहायशी 22 साल शावे अडयाला जेल में कैद था। मुकदमे के मतन में कहा गया, मकतूल की गुज़िश्ता रोज जमानत एडिशनल सेशन जज की अदालत से मंजूर हुई। मकतूल का चंद दिन कबल अडयाला जेल बैरक 1 कमरा 2 के हवालाती साइम अब्बास से झगड़ा हुआ था। रावला कोट फरार कैदियों की गिरफ्तारी में एक और अहम पेशरफ्त।
7वां कैदी आमिर अब्दुल्ला भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए फरार कैदी, जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जल्द तमाम कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैट्रिक इम्तिहानात की पोजीशन में लड़कों ने लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। लाहौर बोर्ड की तीनों पोजीशंस लड़कों ने ले ली। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब सबसे ज्यादा 69% रहा। ऐवान जिनाह में तलबा के एजाज में तकरीब हुई। एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात ने तलबा में इनामात तकसीम किए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। मुसलधार बारिश, मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी। कोहलू के पहाड़ी सिलसिले में मुसलधार बारिश, लड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, चारसदा और नवाही इलाकों में तेज बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बादल जमकर बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, राशिद बिनास रोड, मलीर, मिलेनियम मॉल और एयरपोर्ट के अतराफ में तेज बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स के मारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। मजीद बारिशों का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने म्यूनिसिपल और दीगर इदारों को हिदायत जारी कर दी। बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका। तमाम म्यूनिसिपल इदारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। बारिशों के दौरान शहरियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।